हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू टुडेस क्लास, जो कि हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे कल के और आज सुबह के जो हमने क्वेश्चंस आपके लिए बताया था, जो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वो क्वेश्चन सारे हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो से या फिर क्लासेस से अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इससे यूट्यूब जो है इस वीडियो को और कुछ लोगों तक सजेस्ट करेगा जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनको अपना कैरियर बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको क्लासेस से कुछ हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर ही वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे जब भी हम नया क्लासेस अपलोड करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेंडर मास्टर से। तो वेंडर मास्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था, व्हाट आर द वेंडर अकाउंट ग्रुप कंट्रोल फंक्शन। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप जो है वो क्या कंट्रोल करता है। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप सबसे पहला जो कंट्रोल करता है वो है नंबर रेंज। उसके बाद जो कंट्रोल करता है वो है फील्ड सिलेक्शन। और उसके बाद जो कंट्रोल करता है वो है पार्टनर फंक्शन या फिर पार्टनर रूल्स। मैं कहीं पे इसका नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, ये आपका काम है। आप यहाँ से देख के जो नोट्स है या फिर जो आपका ये पॉइंट्स है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ये आप खुद से प्रिपेयर करें। मैं अगर नोट्स बनाऊंगा वो आपके लिए जितना हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप अगर इसको सुन के खुद से अगर इसको नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए एक रिवीजन जैसा हो जाएगा और आपको याद भी रह जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए ही मैं यहाँ पे कोई भी नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी कोई एंट्रीज नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो है इसका एंट्री खुद से एक नोटबुक ले लीजिएगा, पेन एंड पेपर ले लीजिएगा और उसमें राइट डाउन कर लीजिएगा। उससे आपको ही हेल्प मिलेगा, आपके लिए बेटर है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईआरएस के लिए हमारे लिए प्री रिक्विजिट क्या है। तो ईआरएस के लिए सबसे पहले हमको वेंडर मास्टर में सिलेक्ट करना पड़ेगा, जीआर बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो पहला है जीआर बेस्ड इंडिकेटर, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जीआर बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन। उसके बाद जो है ऑटो इवेल्युएटेड जीआर सेटलमेंट डिलीवरी एंड ऑटो इवेल्युएटेड जीआर सेटलमेंट रिटर्न्स। ये तीन इंडिकेटर जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वेंडर मास्टर में। उसके बाद जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो है इन्फो रिकॉर्ड में। इन्फो रिकॉर्ड में एक इंडिकेटर है नो ईआरएस करके, उसको आपको अनचेक करना है, उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तीसरा जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो है पीओ में आपको ईआरएस सिलेक्ट करना पड़ेगा। पीओ के स्क्रीन पे एक ईआरएस आपको मिलेगा, ईआरएस का इंडिकेटर इनवॉइसिंग के सेक्शन में, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट प्री रिक्विजिट है वो है आपको कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जो आउटपुट के लिए आपको कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जो आउटपुट टाइप रहेगा वो रहेगा ईआरएस, और जो इसके लिए टी कोड रहेगा वो रहेगा एनएसी। तो एनएसी के टी कोड में हम सारे जो आउटपुट के लिए जो कंडीशन है उसको हम मेंटेन करते हैं। तो एनएसी में जाके आपको ईआरएस टाइप के लिए आपको जो है आउटपुट कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, कंडीशन रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर रीबेट एग्रीमेंट। तो रीबेट एग्रीमेंट के लिए वेंडर में जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सबस्क्रीन सेटलमेंट इंडेक्स, बी वॉल्यूम कंपोनेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और लास्ट जो है डॉक्यूमेंट इंडेक्स एक्टिव। ये तीन इंडिकेटर जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वेंडर मास्टर में, तभी जाके आप रीबेट एग्रीमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द वेंडर मास्टर टेबल्स। तो वेंडर मास्टर का टेबल क्या रहता है। तो वेंडर मास्टर के लिए सबसे पहला जो टेबल है वो है LFA1। LFA1 जो हमारा रहता है, इस पे जनरल डेटा या फिर क्लाइंट लेवल का जो डेटा है वो सेव होता है। नेक्स्ट जो टेबल है वो है LFB1। LFB1 में जो हमारा कंपनी कोड लेवल का जो डेटा रहता है वो सेव होता है। नेक्स्ट जो टेबल है वो है LFM1। LFM1 में हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो सेव रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टेबल है वो है LFM2। LFM2 में हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो प्लांट लेवल में जो हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो सेव होता है।
लास्ट जो हमारा टेबल है वो है एल एफ बी के। एल एफ बी के में आपका प्लांट का जो डेटा है वो सेव होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वेंडर मास्टर का ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है। तो जैसे कि हमने अभी इसको डिस्कस किया टेबल हिसाब से, तो सेम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो भी सेम हमारा वेंडर के लिए है। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल रहेगा वो रहेगा क्लाइंट लेवल, दूसरा जो लेवल रहेगा वो रहेगा कंपनी कोड लेवल, थर्ड लेवल जो रहेगा वो रहेगा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ लेवल जो रहेगा वो रहेगा डाटा रिटेंशन लेवल। तो डेटा रिटेंशन लेवल पे आपका जो प्लांट का डेटा रहता है और जो आपका वेंडर सब रेंज का डेटा रहता है वो आता है आपका डेटा रिटेंशन लेवल पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ पार्टनर फंक्शन। तो पार्टनर फंक्शन क्या होता है। तो अगर हमारा जो वेंडर है उसके पास डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज है, यानी कि डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट एंटिटीज है, तो उसको हम जो हमारा वेंडर रहता है वेंडर का हम पार्टनर फंक्शन बोल सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमारे वेंडर का जो ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग सा एंटिटी है और गुड सप्लाई के लिए अलग सा एंटिटी है, इनवॉइसिंग के लिए अलग सा एंटिटी है और फ्रेट के लिए अलग सा एंटिटी है, तो ये सारे जो है हमारे वेंडर का जो मेन वेंडर रहेगा मेन वेंडर का ये सब पार्टनर फंक्शन हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ पार्टनर फंक्शन इज ट्रिगर्ड इन पीओ और वेंडर मास्टर। तो वेंडर मास्टर में या फिर पीओ में आपका जो पार्टनर है वो कैसे ट्रिगर होता है। तो नॉर्मली हमारा जो पार्टनर फंक्शन है हम उसको डिफाइन करते हैं किससे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ग्रुप पे असाइन करते हैं और उसको जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है डॉक्यूमेंट टाइप के साथ हम उसको असाइन कर देते हैं। तो इन्हीं दोनों चीज से एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा और डॉक्यूमेंट टाइप से हमारा जो पार्टनर है, पार्टनर हमारा वेंडर मास्टर में और पीओ में दोनों जगह पे आपका ट्रिगर होगा उसके हिसाब से। तो पहले हमारा वेंडर मास्टर में ट्रिगर होगा तब हम वेंडर मास्टर में उसको मेंटेन कर सकते हैं। एक बार हम उसको वेंडर मास्टर में मेंटेन कर लेंगे तो फिर वो जाके पीओ में ट्रिगर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनर स्कीमा इन वेंडर मास्टर। तो वेंडर मास्टर में पार्टनर स्कीमा क्या होता है। पार्टनर स्कीमा नॉर्मली क्या करता है आपके सिमिलर टाइप का जो पार्टनर फंक्शन रहता है उसको एक ग्रुप में रखता है, तो वो काम होता है हमारा पार्टनर स्कीमा का। तो ये था वेंडर मास्टर का टॉपिक। नेक्स्ट जो है हमारा परचेजिंग के ऊपर है। तो परचेजिंग में सबसे पहला जो है हमारा परचेजिंग बोल सकते हैं या फिर हम इसको मास्टर डेटा भी बोल सकते हैं। इसका जो परचेजिंग का मास्टर डेटा है उसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो है वो इन्फो रिकॉर्ड के ऊपर है। तो इन्फो रिकॉर्ड का क्या टाइप होता है। तो नॉर्मली हमारा इन्फो रिकॉर्ड 4 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो है स्टैंडर्ड, दूसरा जो होता है वो पाइपलाइन, तीसरा जो होता है वो कॉन्साइनमेंट के लिए, चौथा जो होता है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट जैसा हमारा बिजनेस सिनेरियो है उसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इन्फो रिकॉर्ड जनरल डेटा टेबल। तो जनरल डेटा टेबल इन्फो रिकॉर्ड का क्या होता है, ई आई एन ए होता है। ई आई एन ए होता है आपका जनरल डेटा का टेबल और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो हम डेटा वहाँ पे सेव करते हैं, परचेजिंग का जो डेटा सेव करते हैं उसका जो टेबल नेम है वो है ई आई एन ई। तो ई आई एन ए होता है जनरल डेटा का जो टेबल होता है वो ई आई एन ए होता है। परचेजिंग का जो डेटा होता है वो ई आई एन ई में सेव होता है। और नेक्स्ट शायद हमारा एक क्वेश्चन होगा कंडीशन रिकॉर्ड का कौन सा टेबल होता है। तो कंडीशन रिकॉर्ड का जो टेबल होता है वो होता है के ओ एन पी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ टू सेट ए रेगुलर वेंडर फॉर ए प्लांट। तो हम रेगुलर वेंडर कैसे सेट कर सकते हैं। तो रेगुलर वेंडर सेट करने के लिए सबसे पहले हमको इन्फो रिकॉर्ड में वेंडर को रेगुलर वेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपको पीरियड है वो पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम के लिए आपको एक रेगुलर वेंडर का इंडिकेटर है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो प्री रिक्विजिट है आपको आईएमजी सेटिंग्स पे जाके उस प्लांट के लिए आपको रेगुलर वेंडर का जो इंडिकेटर है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये दो प्री रिक्विजिट है आपको एक वेंडर को रेगुलर वेंडर बनाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टेबल फॉर इन्फो रिकॉर्ड कंडीशन डेटा। तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कशन कर लिया है। इसका जो डेटा होता है वो टेबल जो होता है वो होता है के ओ एन पी का टेबल होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंडर इनको टर्म्स एंड इन्फो रिकॉर्ड इनको टर्म्स। तो हम
जो इनको टर्म्स है वो दो जगह पे मेंटेन करते हैं, एक वेंडर पे मेंटेन करते हैं और एक इन्फो रिकॉर्ड पे मेंटेन करते हैं। तो दोनों पे डिफरेंस क्या है? वेंडर का जो इनको टर्म्स है वो हमारा पीओ का हेडर लेवल पे कॉपी होता है, और जो इन्फो रिकॉर्ड का इनको टर्म्स होता है वो हमारे आइटम लेवल पे यानी कि पीओ का आइटम लेवल पे कॉपी होता है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आइटम लेवल का इनको टर्म्स। तो यानी कि हमारा इन्फो रिकॉर्ड का जो इनको टर्म्स है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन वेंडर इनको टर्म्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द इन्फो रिकॉर्ड रिपोर्ट। तो इन्फो रिकॉर्ड का रिपोर्ट आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इन्फो रिकॉर्ड निकालने के लिए, सॉरी, इन्फो रिकॉर्ड का रिपोर्ट्स निकालने के लिए कुछ टी कोड्स होते हैं, जैसे कि ME1L होता है आपका इन्फो रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए, जो आपके वेंडर के अगेंस्ट में, एक वेंडर के अगेंस्ट में जितना सारा इन्फो रिकॉर्ड है वो आप निकाल सकते हैं ME1L पे। नेक्स्ट जो हमारा टी कोड होता है वो है ME1M। तो ME1M पे आप मटेरियल के अगेंस्ट में कितना इन्फो रिकॉर्ड बना रहा है, कितना रिकॉर्ड बना है, वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है ME1P। ME1P का जो टी कोड है उस पे आप जो आपका पीओ प्राइस हिस्ट्री है उसके हिसाब से आप कितना इन्फो रिकॉर्ड बना है वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टी कोड है वो है ME1E। तो ME1E पे आप कोटेशन प्राइस के हिसाब से कितना हमारा इन्फो रिकॉर्ड बना है वो आप निकाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ टू मेक ए वेंडर एज अ फिक्स वेंडर। तो आप वेंडर को फिक्स वेंडर कैसे बना सकते हैं? तो फिक्स वेंडर बनाने के लिए आपको जो है वो वेंडर का सोर्स लिस्ट जब आप बनाओगे तो सोर्स लिस्ट में आपको वेंडर का एक फिक्स वेंडर इंडिकेटर वहां पे मिलेगा। तो वो इंडिकेटर आपको चेक करना है, तो वो आप अगर चेक करेंगे तो वेंडर हमारा फिक्स वेंडर बन जाएगा। तो ये हमारा था जो क्वेश्चन कल का और आज का हमने डिस्कस कर लिया है। और आज का कोई भी हमको कमेंट्स नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन था इंटरव्यू के ऊपर आपको आ सकते हैं, पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चन जो था, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप रिपीट करके सुन सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको हेल्प मिल जाएगा। आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगा उतना ही आपको हेल्प मिलेगा आपके इंटरव्यू में। तो मिलते हैं फिर कल। हमारा जो रेगुलर क्लासेस होता है वो रेगुलर क्लासेस में कल मिलते हैं रेगुलर टाइम पे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।